Good morning, each and everyone. Now, today's our topic is Laplace and Poisson equations. Laplace and Poisson's equations for electrostatic potentials. Now, Laplace and Poisson equations. For study of this equation, we will understand the distribution of charge particle. आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ 3 पॉइंट चार्ज है। इसका जो स्टडी अपन क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अपन इनकी स्टडी कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली यानी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एवरीवेयर चार्ज एग्जिस्ट, तो इसकी स्टडी अपन गॉस थ्योरम से या गॉस लॉ से कर सकते हैं। अब एक यहाँ आ रहे हैं आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नॉट सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली नहीं है, यहाँ पे देखो चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल ही कम है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है। नाउ अब लाप्लास क्या कहता है, इसका एक ये लाप्लास का एक लाप्लास और पॉइसन का बहुत बड़ा जो वर्क है उसमें से एक छोटा सा काम अपने यहाँ से स्टडी कर रहे हैं। तो उनका फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल है, डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक तरह का द्वार खोल देता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दीवार खोल देता है लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस। अब पॉइसन्स कहता है क्या, लाप्लास और पॉइसन्स ये कहता है कि अब यहाँ कोई एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक स्फीयर है। तो स्फीयर का जो ये सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल दिस, और इन सारे पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसका जो एवरेज पोटेंशियल होगा is equal to the potential at the center of the sphere due to charge, positive charge q। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज q की वजह से या सेंटर पे यदि पोटेंशियल यदि Vc है तो एवरेज पोटेंशियल आपका V है, वो दोनों इक्वल होगा। ये पॉइसन कॉन्सेप्ट है इसका। नाउ वी हैव 2 स्केलर फंक्शंस एसोसिएट विद E। हाँ, पहला क्या है, एक पोटेंशियल है और दूसरा क्या है, डाइवर्जेंस। अपन क्या करते हैं, एक इसके साथ पोटेंशियल स्टडी करते हैं, एक दूसरा डाइवर्जेंस। तो गॉस लॉ के हिसाब से ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ओके, नाउ वी कैन राइट फ्रॉम the electric vector यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जब आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलती है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट डेल डॉट माइनस ग्रेडियंट v इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन डॉट। माइनस को आपने इधर भेज दिया तो इसको आप स्क्वायर लिख सकते हो, तो डेल स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन डॉट। दिस इज अ पॉइसन इक्वेशंस। नाउ इन टर्म्स, ये डेल स्क्वायर क्या है आपका, इज लाप्लासियन ऑपरेटर। इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ये क्या होगा, डेल v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई, डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस की है। अब अपन क्या करते हैं, एवरीवेयर कहीं पे भी, यदि जैसे सपोज करो कि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉट सिमेट्रिकली, तो सपोज करो यहाँ पे चार्ज, यहाँ एक पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं जहाँ चार्ज वॉल्यूम्स, इस पॉइंट पे कोई भी इस
स्फीयर के अंदर, सॉरी, इस क्लोज सरफेस के अंदर पॉइंट होगा जहां चार्ज नहीं है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 है। तो उस कंडीशन में एवरीवेयर रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होती है, तब डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0। ये लाप्लास इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर, अब देखो फॉर इनहोमोजीनियस मीडियम, इनहोमोजीनियस मीडियम का मतलब जो आपकी परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल हो जाती है। जब वेरिएबल हो जाएगी तो उसको अपन बाहर नहीं ले जा सकते, इस डी बाई डी एक्स के अंदर रखेंगे, यहाँ पे डेल के अंदर। यहां मान लो एक साइन थीटा है और यहां कोई एक्स है, तो अपन इस साइन थीटा को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां साइन को अपन यहां पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वेरिएबल है। इन होमोजेनियस फंक्शन में ये वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में ये आपकी पॉइजन्स इक्वेशंस होगी। फॉर होमोजेनियस मीडियम, होमोजेनियस मीडियम के लिए आपका एप्सिलॉन क्या होगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को वापस अपन इधर ला सकते हैं। तो ये आप इस कंडीशन में इधर परमिटिविटी फॉर मीडियम। ठीक है, अब मान लो यहां एनीवेयर रो इज 0, तो डेल स्क्वायर बी इक्वल टू 0। एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, कोई भी फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है, उसको सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड अ हार्मोनिक फंक्शन। नाउ वी ऑलरेडी नोन दैट, हम ये चीज अच्छी तरह जानते हैं कि लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन आर नॉट ओनली यूजफुल इन सॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं है। हाँ, यहाँ V क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ कोई भी स्केलर क्वांटिटी लगा दो, आप उसकी स्टडी करके देगा। जैसे आपका टेम्परेचर लगा दो यहाँ पे, तो जैसे मान लो सपोज करो मैग्नेटिक पोटेंशियल है, V कंसिडर एज ए मैग्नेटिक पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो अपन मैग्नेटिक पोटेंशियल द मैग्नेटोस्टैटिक्स सॉल्यूशन भी अपन कर सकते हैं। एज टेम्परेचर इन ए हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन में टेम्परेचर को अपन स्केलर क्वांटिटी मान करके इनकी स्टडी कर सकते हैं। एज ए स्ट्रेस फंक्शन इन ए फ्लूइड फ्लो, कोई भी लिक्विड चल रहा है और उसमें स्ट्रेस ये है, तो स्ट्रेस एज ए स्केलर फंक्शन, और वी अप्लाई लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस। एंड नाउ एज ए प्रेशर, हेड इज ए सीपेज, तो प्रेशर को भी अपन स्केलर क्वांटिटी मान सकते हैं। तो प्रेशर है, आपका स्ट्रेस है, टेम्परेचर है और मैग्नेटिक पोटेंशियल है, इनकी हेल्प से अदर फील्ड की प्रॉब्लम भी अपन विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। केवल अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं करते हैं, अदर फील्ड की प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज द लाप्लास एंड पॉइसन्स इक्वेशंस। नाउ thank you for watching this video. Any information query, please contact me trphysics1974@gmail.com. Assistant Professor, Department of Physics, Engineering College, Ajmer, Rajasthan. Thank you.